अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का जीर्णोद्धार कर रही है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दी गई है और संग्रहालय के निर्माण और गुणवत्ता की देखभाल इंजीनियर इंडिया लिमिटेड करेगी। वास्तु के अनुसार डिजाइन नोएडा की एक फर्म से कराया जाएगा और रामकथा संग्रहालय अगले 2 सालों में बनकर तैयार होगा। ये संग्रहालय रख रखाव, देखभाल और समाज को दिखाने के ट्रस्ट को भी एक संग्रहालय बनाना ही था, तो एक ही छोटे से शहर में 2 संग्रहालय अच्छे नहीं लगते। अब इसको जैसा यहाँ इसका नाम लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय, तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय 2 साल में बन जाए। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। आरोप के मुताबिक शराबी के नशे में था आरोपी और हादसे के बाद आरोपी की गाड़ी भी पलट गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर 7 की यह घटना है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुजफ्फरनगर में 2 बसें हाईवे पर पलट गईं। इस हादसे में एक बस के ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई और 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली देहरादून NH-58 पर यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक रिक्शा को बचाने के चक्कर में दोनों बसें बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलट गईं। हादसे की सूचना पर आला अफसरों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हाईवे पर हादसा होने के चलते जाम लग गया। पुलिस ने क्रेनों की मदद से बस को खाई से निकलवाकर जाम हटवाया। एक बस राजस्थान और दूसरी अरुणाचल प्रदेश की है और दोनों ही बसें हरिद्वार की ओर जा रही थीं। सोनभद्र में बाइक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि बाइक स्टार्ट करते वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वो तो गनीमत रही कि बाइक सवार ने कूदकर जान बचाई। इस घटना में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूबे में कई जगहों पर करंट लगने की घटनाएं हुई हैं। झांसी में खेत पर काम कर रहे 2 किसानों की करंट लगने से मौत हो गई। मोट कोतवाली इलाके की यह घटना है। खेत पर किसान दंपति समेत 3 लोग काम कर रहे थे, तभी वो करंट की चपेट में आ गए। तीनों किसानों को मोट ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की मौत हो गई है और एक का इलाज जारी है। उधर आगरा में एक घर के दरवाजे के अंदर करंट लगने से मां और बेटा झुलस गए। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना बास क्षेत्र के बटेश्वर की यह घटना है। बताया जा रहा है कि घर के दरवाजे में करंट आ गया था। बेटे ने दरवाजा पकड़ा तो उसको करंट लगा और बेटे को बचाने आई मां को भी करंट लग गया। कुमाऊं में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं रामनगर में बरसाती नाले उफान पर हैं। मोहान का पास एक कार बरसाती नाले में फंस गई, जिससे वहां पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गदेरे उफान पर हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि नालों के उफान को देखकर पहाड़ों में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। वहीं चमोली में नदियां उफान पर आ गई हैं। अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से जल विद्युत परियोजना बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। वहीं विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली दोनों नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। इसके साथ ही कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। प्रशासन की टीम ने नदी किनारे रह रहे लोगों से ऊंचाई वाली जगहों पर जाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।